हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिन जिन भक्तजनों ने अपने गुरु के लिए कोई उपहार भेजे हैं, किसी ने कुछ भेजा है, तो उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी श्रद्धा से अपने गुरु के लिए जो भी वह कर पाए, जो उनकी अक्षमता थी, जो श्रद्धा थी, जो भाव था, वह उन्होंने प्रकट किया है। तो गुरु और शिष्य का नाता बहुत ऊंचा स्थान रखता है। गुरु आपके पिता भी होते हैं, आपके डॉक्टर भी होते हैं, आपके वकील भी होते हैं, आपके मार्गदर्शक भी होते हैं, और कठिनाइयों में आपके जो साथ देते हैं ऐसे मित्र भी होते हैं। तो गुरु एक होते हैं, उनके रूप अनेक होते हैं। आपकी शारीरिक समस्या हो, तंत्र की समस्या हो, उसमें भी गुरु आपकी मदद करते हैं। कोई आपको जीवन के बारे में सलाह लेनी होती है तो उसमें भी गुरु आपकी मदद करते हैं। आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तब भी गुरु आपकी मदद करते हैं। और जो शिष्य गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं, गुरु से सलाह लेकर कार्य करते हैं, उन शिष्यों के काम कभी अटकते नहीं हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं। शर्त सिर्फ एक ही होती है, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण यदि गुरु के प्रति आपने कर दिया है कि गुरु जी मैं तो ये बैठा, अब आप जाने, आपका काम जाने, जो आपको उचित लगे वह करें, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। तो ऐसे शिष्यों की गुरु भी बहुत मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, जो बिल्कुल निर्दोष भाव से गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। मैंने अभी तक दुनिया में 3 तरह के शिष्य देखे हैं जो मेरे पास आए हैं। प्रथम शिष्य वह होते हैं जैसे कि नदी में उल्टी तरफ तैरते हैं। वह खूब हाथ पैर मारते हैं, खूब ज्ञान चलाते हैं, खूब तर्क बताते हैं। जो उन्होंने इधर उधर चक्कर काट के अनेक लोगों के पास जो ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लिया है, उस कचरे को वह गुरु के समक्ष रायते की तरह फैलाने लगते हैं। वह सोचते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पीड़ाओं से, चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाते हैं, दुखी ही रहते हैं। दूसरे शिष्य वो होते हैं जो बहाव के साथ तैरते हैं। जिस तरफ नदी का बहाव हो उसी तरफ वह तैरते हैं। वह थोड़ा आगे तक तैर लेंगे, थोड़ा आगे तक चले जाएंगे, लेकिन वह भी काफ़ी आगे जाकर थक जाएंगे और डूब जाते हैं। तो यह भी मार्ग ठीक नहीं है, इसमें भी आप डूब जाते। एक तीसरा मार्ग होता है कि नदी के बहाव में खुद को छोड़ दिया कि अब हम तैर भी नहीं रहे हैं, हाथ पैर भी नहीं चला रहे हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण कि हे गंगा मैया, मैं तो आपकी लहरों में तैर गया, अब जहाँ ले चलना है ले जाओ। तो गुरु के पास यदि आप जाते हैं, किसी को सतगुरु आप बनाते हैं, पूर्ण गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपके भीतर कम से कम इतनी इच्छा शक्ति, इतना आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए कि आप कह सको कि गुरु जी मैं तो आपके चरणों का दास, आपके चरणों का चेहरा, आपके चरणों की चेरी, मैं तो यह बैठ गया, मैं तो चरण पकड़ के। अब रास्ता भी आपको दिखाना, मार्ग भी आपको बताना, कष्टों का नाश भी आपको करना, और मेरे जीवन रूपी नैया को इस मझधार से पार करके किनारे तक, मंजिल तक भी आपको ही पहुंचाना। तो यह होते हैं एक अच्छे शिष्य के लक्षण, जो निरंतर अपने गुरु के संपर्क में रहते हैं। संपर्क में किस तरह रहते हैं? ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ मैसेज करके, कॉल करके गुरु का माथा खा लें, उसको दिमाग खराब कर दें उसका बार बार। नहीं, जरूरी चीज़ों में गुरु के साथ आप संपर्क करें। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में उनसे जानकारी लें, उनकी मदद लें। गुरु आपको कभी निराश नहीं करते हैं। तो आज उन शिष्यों के मैं नाम सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ, और शिवानंद आश्रम ट्रस्ट की तरफ से मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों के, आप जैसे दानी सज्जनों के, ऐसे अच्छे शिष्यों के कारण ही गुरुओं के दरबार चल रहे हैं, गुरु लोगों की मदद कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, लोगों के कष्टों का निवारण कर पा रहे हैं। तो हम अपने कुछ शिष्यों के नाम बताते हैं जो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन जिन्होंने हमें अभी उपहार भेजे हैं।
अपनी जो श्रद्धा सुमन थे वह हमें अर्पित किए हैं। तो इनमें सबसे प्रथम नाम मैं बताऊंगा आपको, वह है डॉक्टर सुमन, नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा से हैं। उन्होंने अपने गुरु के लिए एक ड्रेस भेजी है, एक गुरु माँ के लिए भी एक ड्रेस भेजी है, हम दोनों के लिए उन्होंने ड्रेस भेजा है। तो उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि अपने गुरु के प्रति आप समर्पित हैं और ऐसे ही रहिए। आपको भी जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, यदि आप पूर्ण रूप से गुरु के साथ मिलकर चलते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ हम बिल्कुल साफ कर देंगे। दूसरे नंबर पर हैं गुड़िया सिंह, मुंबई में रहती हैं, वैसे हैं उत्तर प्रदेश से। तो इन्होंने 5100 रुपये हमें भेजे हैं और कहा है कि गुरुजी मिठाई खा लेना। बेटा 5100 रुपये की मिठाई मैं खा लूँगा तो मैं इतनी मिठाई नहीं खा पाता, मैं एक पीस खाता हूँ, लेकिन खाली आपने जो भेजे हैं 5100 रुपये वह सहर्ष स्वीकार करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। ट्रस्ट के कामों में वह काम आएंगे। अगले हैं अशोक भाई वाघेला जी, राजकोट गुजरात से हैं, आर्मी से रिटायर हैं, फौजी हैं, हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं। उम्र उनकी हो गई है 60-65 के करीब, लेकिन निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं। जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा ही करते हैं। इस उम्र में भी 2-2 घंटे बैठकर जाप करते हैं वो। इतने अच्छे हमारे शिष्य हैं अशोक वाघेला जी। आर्मी में थे, वो रिटायर हो गए। इसके बाद वंदना किदवई जी हैं, पूना महाराष्ट्र से, बहुत अच्छी शिष्य हैं हमारी। 1100 रुपये का दान शिवानंद आश्रम ट्रस्ट को करती हैं। शिव कुमार राठौड़ जी हैं, कोटा राजस्थान से, 500 रुपये उन्होंने भेजे हैं। शहर स्वीकार करे जाते हैं बेटा, सदा सुखी रहो। अंजनी कुमार पांडे जी हैं, रांची झारखंड से, बहुत अच्छे शिष्य हैं। इनका तंत्र काट हुआ था, अब ये बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। 2100 रुपये भेज रहे हैं झारखंड से, बोल रहे हैं कि गुरुजी स्वीकार कीजिए, मेरे पास फिलहाल यही अक्षमता है, जब मैं अच्छा कमाने लगूंगा, अभी मैं ठीक हूँ, कुछ और मेरी स्थिति बढ़ेगी तो फिर मैं ट्रस्ट में एक कमरा बनवाऊंगा आपके आश्रम में हरिद्वार में, जिसमें कि कोई भी भारत से व्यक्ति आए तो वह ठहर सकता है। निःशुल्क ठहरने की उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, एक कमरा आपके आश्रम में मैं दान करूंगा। अगला नंबर है बनवारी लाल यादव जी हैं, ये ईटा यूपी से हैं, 2100 रुपये इन्होंने भेजे हैं। साथ में 1 किलो सरसों का तेल भेजा है। इन्होंने कहा है कि जो अखंड ज्योत माँ काली की आपके यहाँ चल रही है उसमें इस तेल का इस्तेमाल किया जाए। तो बेटा बनवारी लाल यादव जी, बिल्कुल इस तेल का इस्तेमाल अखंड ज्योत में आपका किया जाएगा। सीमा जुनेजा जी हैं, सिंधी कॉलोनी जयपुर से, 1100 रुपये भेज रही हैं, बोल रही हैं गुरुजी शहर स्वीकार कीजिए, मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहती हूँ, मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो बेटा सदा सुखी रहो, हमारी कृपा भी कभी कम नहीं होगी जब आप निरंतर हमारा स्मरण करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। इसके बाद अखिलेश कुमार गुप्ता हैं, कानपुर से, 1500 रुपये का योगदान इन्होंने दिया है शिवानंद आश्रम ट्रस्ट में। कह रहे थे कि गुरुजी आपके पास जो भी भगत आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, मरीज आते हैं, इनकी चाय पानी की व्यवस्था में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल इसी में किया जाएगा बेटा, और हम कौन सा यहाँ पे कोई और कुछ इस्तेमाल करेंगे। राजीव कुमार चौबे जी हैं, अहमदाबाद में सर्विस करते हैं ये भी पूर्वांचल से, 1100 रुपये भेज रहे हैं। गुरुजी शहर स्वीकार कीजिए। तो बेटा बिल्कुल स्वीकार हैं आपके। शीतल कुमारी चौहान जी है, अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं, 2100 रुपये भेज रही हैं। कहा है कि गुरुजी स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो बेटा आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मेरा है। मुकेश धीमान जी हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, 1100 रुपये भेज रहे हैं। इनका भी तंत्र काट हुआ था, इनकी बहन को बहुत बड़ी समस्या थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मसान क्रिया थी, अब ठीक हो गई है, शादी हो गई है। तो इन्होंने 1100 रुपये गुरु पूर्णिमा के लिए भेजे हैं। वीरेंद्र राजपूत हैं, गुरुग्राम हरियाणा से, गुड़गांव से, ये इन्होंने 100 किलोग्राम गेहूँ यानी कि 1 क्विंटल गेहूँ भेजा है कि गुरुजी जो भी भगत जन आते हैं आपके पास तो उनके भोजन में इन गेहूँ का इस्तेमाल आप करें। सत्यपाल सैनी जी हैं, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से, सीकर जिला इनका लगता है, लक्ष्मणगढ़ से हैं। इनकी पत्नी को बहुत भयंकर बीमारी थी,
15 साल से पीड़ित थी, इधर उधर भटक रहे थे। किसी ने इनको मेरा नंबर दिया, तब ये आए थे। 6 महीने इलाज चला था इनका। इनको बार बार आना पड़ा था यहाँ, क्योंकि इतनी भयंकर इनको पीड़ा थी कि मैं कह नहीं सकता कि कितनी मुश्किल से उस बीमारी को हटाया गया था। इन्होंने 50 किलोग्राम बाजरा भेजा है। बाजरा सर्दियों में खाते हैं बेटा, वैसे आपके यहाँ फसल होती होगी तो आप इसी समय भेजेंगे। तो यह बाजरा भेजते हुए लिखते हैं, गुरुजी की राजस्थान के लोग जो है आपके लिए ये शुद्ध बाजरा भेज रहा हूँ, बिल्कुल इसको अच्छे से आप खाइए, खिचड़ी बना के खाइए और रोटी बनाकर सर्दियों में खाइए। बिल्कुल खाएंगे बेटा, बिल्कुल प्रेम से खाएंगे। आपने इतने अच्छे सोच के साथ यह भेजा है, क्योंकि पैसे की वैल्यू इतनी नहीं समझी जाती है जितनी अन्न की वैल्यू होती है। चाहे उस अन्न को कीड़े मकोड़े खाए, पशु पक्षी खाए, कोई ज़मीन पर बैठ खाए या फिर कोई 5 स्टार होटल में बैठकर खाए, अन्न सबका पेट भरता है। और जो इस अन्न को उगाता है, आप जैसे लोग यानी कि किसान हमारी नज़र में भगवान है। हम हमेशा किसानों के साथ हैं। किसानों को जब भी ज़रूरत पड़े, हमारे आश्रम की तरफ से, हमारे तरफ से 24 घंटे हमारे द्वार किसानों के लिए खुले हैं। किस देश के किसी भी कोने से जो भी किसान है, जो भी हल की मूठ पर अपनी हथेली रखता है, वह मेरा बेटा है। तो किसानों के लिए यह हमारी श्रद्धा है। अमरा राम बेनीवाल जी है नागौर राजस्थान से, 2 किलोग्राम घी बेच रहे हैं। कह रहे हैं गुरुजी अखंड ज्योत में इस घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बेटा बिल्कुल आपका ये उपहार जो है, आपका दान जो है स्वीकार है। आप सभी लोगों का माँ भगवती कल्याण करे, देवी काली कल्याण करे, गुरु गोरखनाथ जी कल्याण करे, बाबा जाहर वीर कल्याण करे, भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा का मेहर भरा हाथ आपके सर पर रखे और आपका कल्याण हो। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपको जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं भले ही कॉल नहीं कई बार उठा पाता, भीड़ की वजह से या फिर किसी साधना की वजह से, हवन यज्ञ आदि जप आदि में हम व्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ में, उस समय हम कॉल नहीं उठा पाते। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी हमें हो जाते हैं कि हम कॉल नहीं उठा पाते। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ देते हैं तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है, और 100% रिप्लाई मिलता है आपकी समस्या के निवारण के बारे में। तो किसी भी समय आप मैसेज करके छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं और तुरंत रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा तुरंत। 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी और 24 घंटे भी, जैसे ही हम फ्री होते हैं। क्योंकि हमें अलग अलग साधनाओं में अलग अलग लोगों के साथ हमें बिजी रहना पड़ता है। जो हमारे पास आते हैं दिन में पूरा दिन उनके साथ व्यस्त रहते हैं, फिर कॉल वालों को भी अटेंड करना पड़ता है, किसी के उतारे हैं, किसी की साधना है, किसी को संकल्प दिलाना है, तो इसमें हम लगे रहते हैं। तो बहुत कम समय मिलता है। फिर हमें वीडियो भी बनाना होता है। अब मान लीजिए मैं 1 घंटे का ही कोई वीडियो बना रहा हूँ तो 1 घंटा तो मुझे बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है, आप समझ रहे हैं। 1 घंटा फिर मुझे उसको दोबारा सुनना पड़ता है, क्योंकि बीच में कई बार स्पेलिंग की त्रुटि होती है, कई बार कुछ चीज़ उसमें गलत बोल दिया जाता है, ज़ुबान फिसल जाती है छोटा मोटा, वह कटिंग करना पड़ता है। तो पूरा 1 घंटा उसको सुनने में लगता है। 2 घंटे हो गए, 1 घंटा उसको एडिट करके एक्सपोर्ट करने में लग जाता है इसमें ऐप में। तो 3 घंटे हो गए, और फिर मैं अपलोड करता हूं तो आधा घंटा कम से कम उसमें लग जाता है। तो अब 3.5 घंटे मुझे एक वीडियो में लग जाता है। बहुत मेहनत का कार्य होता है, और हम कोई ऐप बनाने वाले इंजीनियर नहीं है कि हम इसको करें। बड़ी मुश्किल से हम अपने टीम की मदद भी ले लेते हैं। हमारे पास जो 1-2 साधक साधिकाएँ आते रहते हैं, कोई ज्योतिष सीखने आता है, कोई तंत्र सीखने आता है, कोई ध्यान मेडिटेशन सीखने आता है, कोई आयुर्वेदिक उपचार सीखने आता है, क्योंकि आयुर्वेद की बीमारियों की भी हम पूर्ण रूप से हम जानकारी देते हैं। और नए उम्र के जो बच्चे हैं जो आयुर्वेद के वैद्य बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास आते रहते हैं। उनको दवाइयों का, वनस्पतियों का ज्ञान हम देते हैं। दवाई को किस प्रकार दिया जाता है, किस जड़ी बूटी से, किस पेड़ से, किस पत्ते से, किस फल से, किस रस से, किस छाल से, किस बीमारी में
आपको राहत मिलती है, और उसका सेवन कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हम 4 प्रकार से हमारे पास शिष्य आते हैं, भगत आते हैं, 4 प्रकार के कार्य हम सिखाते हैं। हम एक शिक्षक के रूप में भी हैं। खाली हमें ये मत सोचिए कि हम खाली तंत्र पाठ करते हैं। हम 4 चीज़ें सिखाते हैं अपने पास शिष्यों को, जिसमें योग और ध्यान की शिक्षा है, कुंडलिनी जागरण, चक्कर जागरण, ध्यान मेडिटेशन और योग, आसनों का ज्ञान, मुद्राओं का ज्ञान, ये भी सिखाते हैं। इसके बाद हो गया तंत्र शास्त्र। तंत्र में हम सभी चीज़ें सिखाते हैं। 5 मकार का जो तांत्रिक होता है वह तक बनने की हम शिक्षा देते हैं। शक्तियों से कैसे बात करनी है, कैसे शक्तियों को सिद्ध करना है, कैसे उनको मनाना है, कैसे चलाना है। क्योंकि शक्तियाँ तो अनेक लोग अपनी पूजा से, भक्ति से, प्रेम से शक्तियों को आकर्षित कर लेते हैं और शक्तियाँ आ भी जाती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसको चलाना कैसे है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शक्तियों को चलाएं कैसे, अपनी रक्षा कैसे करें। तो तंत्र का पूरा ज्ञान हम देते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसका भी हम पूरा ज्ञान देते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं चिकित्सा करना आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद के उपचारों से, वह भी हम सिखाते हैं। और चौथा हम कानूनी शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जब पढ़ते थे तो हमने वकालत करी हुई है, जिसमें हमें कानून का ज्ञान है, धाराओं का ज्ञान है। तो आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें तो वह भी हमसे ले सकते हैं। हम आपके लिए केस लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब किसी और स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन जो पढ़ा है, हमने पूरी वकालत पढ़ी है, देहरादून से ही हम पढ़ के गए हैं। लॉ कॉलेज देहरादून से 2008 से 13 तक हम 5 साल यहाँ LLB की थी हमने। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, HNB यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी थी, श्रीनगर में है, जो पौड़ी ज़िला लगता है, वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी थी। तो लॉ की यानी कि कानून की छात्र रहे हैं हम। कानून की शिक्षा आपको चाहिए, अपराध के बारे में कुछ हमसे सलाह लेनी है, कोर्ट केस का मामला है, उसमें भी हम पूर्ण रूप से मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद की दवाइयों के संबंध में हम आपको शिक्षा दे सकते हैं, तंत्र के संबंध में आपको शिक्षा दे सकते हैं, और ध्यान, योग और मेडिटेशन, कुंडली जागरण, ये भी हम आपका कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जब हम स्टूडेंट जीवन में थे, छात्र जीवन में थे, तो रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी रोहतक से हमने PhD की है। इतिहास का हमारा विषय था। तो इतिहास की भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे जान सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र, वो हमारा प्रिय विषय था बचपन से ही। राजनीति और अर्थशास्त्र, इनमें भी हम पूर्ण रूप से निपुण हैं। यदि आपको इनके बारे में भी कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वह भी आप हमसे सीख सकते हैं। और अध्यात्म के मार्ग में तो हम अब खुलकर पूरा समय फुल टाइम हो गए हैं हम अध्यात्म के। अब बाकी सब चीज़ छोड़ दी है हमने, वकालत छोड़ दी है, PhD में जो सीखा था वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब खाली अध्यात्म के मार्ग में हम आगे बढ़ाएंगे। आप गुरु दीक्षा लेकर हमसे कुछ भी सीख सकते हैं अध्यात्म के बारे में। शक्तियों को सिद्ध करना सीख सकते हैं, तंत्र पाठ करना सीख सकते हैं। आप ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से खुद को जो है ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, रेकी करना चाहते हैं, लोगों की बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, जैसे हम करते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉल से ही हम रेकी दे देते हैं, हीलिंग्स दे देते हैं, और सामने वाले के दर्द को हम हरण कर लेते हैं, अक्षीण कर देते हैं। उसकी आँखों में हम जाप करके अपनी आँखों की ऊर्जा से उसके भीतर जो शक्ति है, नेगेटिविटी है, उसको भस्म कर देते हैं। लेकिन उसके लिए लगातार आपको रेकी हीलिंग देनी पड़ती है। वह भी तब हो सकता है जब आपका हमारे पास इलाज चल रहा है, या फिर आपने हमसे दीक्षा ले रखी है, हमारे पूर्ण शिष्य बन गए हैं और हमारे कहे अनुसार आप जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग से आप चले हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम आपकी पूर्ण मदद कर सकते हैं। तो यह गुरु पूर्णिमा है विशेष। इस गुरु पूर्णिमा पर हम 15 दिन तक निःशुल्क तंत्र पाठ करेंगे। आप चाहें तो आ सकते हैं हरिद्वार। हम आपसे कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपकी जो इच्छा हो वह आप हमें दे सकते हैं, दान पेटी में डाल सकते हैं। आपसे मांग कोई नहीं है, खाली आपको अपने रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना फ़िलहाल इन दिनों 3 महीने तक सावन हो गया, भादो हो गया, और अंग्रेजी में बता देता हूँ मैं आपको, मई, जून, जुलाई,
इन 3 महीने कोई भी स्थान नहीं रहता, क्योंकि इन दिनों इतने अधिक पर्यटक आते हैं। और अब तो कावड़ का महीना शुरू हो गया, कावड़ यात्रा शुरू हो चुका है, तो लाखों की संख्या में हरिद्वार में लोग आते हैं। तो उस समय व्यवस्था हम आपकी कर नहीं पाते हैं, तो रहने खाने की व्यवस्था आपसे वह करेंगे। बाकी तंत्र काट हम आपका कर देंगे, सामग्री आपको लानी पड़ेगी जो हम बताएंगे। तो आप गुरु पूर्णिमा से लेकर पूरे 15 दिन तक, यानी कि अमावस्या तक आप आ सकते हैं हरिद्वार और निःशुल्क अपना तंत्र काट करा सकते हैं। अब फिर से वीडियो के अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे प्रोग्राम से अच्छे आपको लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे समाज का, देश का, इस सृष्टि के मानव मात्र का कल्याण होगा, तो आप कुछ हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने अकाउंट नंबर को शिव आनंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के अकाउंट नंबर को IFSC कोड सहित स्क्रीन पर डाल दिया है। आपकी जो भी इच्छा हो आप इसमें हमें दान कर सकते हैं, ताकि हम भी अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि जब हमने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी कुछ मदद करें, ताकि हम निरंतर आपको साधना कराते कराते एक सिद्ध के रूप में स्थापित कर दें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय आदि योगी बाबा भोलेनाथ।